मित्रों, महोबा धरोहर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर LC अनुरागी जी के पास बैठे हुए हैं और उनसे 5 दिव्य उड़न बछेड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीर आल्हा उदल कौन थे? आप सभी का हमारा यथोचित नमस्कार पहुँचे, अभिवादन पहुँचे। वीर आल्हा और उदल केवल बुंदेलखंड महोबा के ही नहीं बल्कि पूरे देश की आन बान शान थे। आल्हा बहुत ही पराक्रमी थे। उनका जन्म 25 मई 1140 ईस्वी को महोबा के नज़दीक ग्राम डिसरापुर में हुआ था और उनका छोटा भाई उदल था, वह भी आल्हा की ही तरह पराक्रमी था। जी। आल्हा की सवारी क्या है? आल्हा की मुख्य रूप से सवारी घोड़ा पपीहा है और दूसरी उनकी एक सवारी करेलिया घोड़ा भी है और आल्हा हाथी पर भी सवारी करता था। उस हाथी का नाम पचशब्द था। यह हाथी इंद्र के द्वारा राजा परमाल को प्रदान किया गया था। इस हाथी की सवारी का यह कमाल था कि जब आल्हा युद्ध करते थे तो वह हाथी के सूंड में जंजीर बांधते थे और वह हाथी शत्रु के सैनिकों के समक्ष जब जंजीर घुमाता था तो उनकी सेना इतर बितर हो जाती थी और आल्हा को कुछ ही घंटे में विजय प्राप्त हो जाती थी। जी। ये 5 उड़न बछेड़ा क्या हैं? प्रायः लोग उड़न बछेरा के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर रहे हैं। यह सभी जानते हैं कि आल्हा उदल वीर थे और वे युद्ध में विजय प्राप्त करते थे, लेकिन यह जानने का लोग प्रयास नहीं करते कि वो जिनके बल पर जीतते थे वो उनकी सवारी क्या थी, वो घोड़े कौन कौन से थे। राजा परमाल के यहाँ इंद्र लगातार 5 वर्ष तक मित्रता किए रहा। तो इंद्र श्याम कर्ण घोड़े से राजा परमाल के यहाँ आता था। वह श्याम कर्ण घोड़ा राजा परमाल की अश्वत्थामा में बांध दिया जाता था, अश्वशाला में बांध दिया जाता था और राजा परमाल की चितरंगी घोड़ी थी। उसके संसर्ग से 5 घोड़ों का जन्म हुआ, जिसमें करेलिया घोड़ा था, हरनागर घोड़ा था, मनोरथा घोड़ा था और बैंगला घोड़ा था और एक घोड़ी कबूतरी घोड़ी थी। करेलिया घोड़ा पर जैसा कि हमने बताया था स्वयं आल्हा सवारी करता था और हरनागर घोड़ा पर जगनिक सवारी करते थे और मनोरथा घोड़ा पर ढेवा ब्राह्मण सवारी करता था और बैंगला घोड़ा पर स्वयं उदल सवारी करता था। कबूतरी घोड़ी थी, इस पर मुख्य रूप से मलखान सवारी करता था। इनके अलावा घोड़ी सिंघनी थी, घोड़ी कबूतरी थी, जिन पर ताला सैयद सवारी करते थे और लाखन भुरही घोड़ी पर सवार करता था। लाखन की भुरही घोड़ी इतनी शक्तिशाली थी कि जब पृथ्वीराज चौहान से लाखन का युद्ध होता था तो लाखन की घोड़ी जिसका नाम भुरही था, पृथ्वीराज चौहान के विशाल हाथी जिसका नाम आदि भयंकर था, उसको टक्कर मार के पीछे ढकेल देती थी, जिससे पृथ्वीराज चौहान का मोर्चा टल जाता था। ये 5 बछेरों का महत्व है। जी। क्या ये जो उड़न बछेड़ा कहलाते हैं उड़ते थे कि छलांग लगाते थे? ये इतनी ऊंची, कम से कम 15-20 फुट की ऊंचाई तक लगभग ऊंची छलांग लगाते थे। इसलिए इनको ये कहा जाता है कि ये ऊंची छलांग लगाने वाले या उड़ने वाले घोड़े थे। इन घोड़ों में छलांग लगाने की अपार शक्ति थी, क्योंकि जब उदल रसबैंगला घोड़ा पर बैठता था और उदल का जब भी धांधु से या चौड़ा से अथवा पृथ्वीराज चौहान से मुकाबला होता था, तो जब धांधु से उदल का मुकाबला हुआ तो वह 22 हौदा पार करके
धानु के समक्ष पहुंचा और घोड़े को एड़ लगाई। रस बैनुल घोड़ा इतने ऊंचे उड़ा कि उसने उनके हाथी के उन्होंने उसके हाथी के कल से गिरा दिए और उनके मोर्चा को हटा दिया। इसलिए रस बैनुला के कारण ही पूर्वदल प्रायः विजय प्राप्त करता था। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और आप सभी का भी हमारी ओर से विशेष अभिवादन कि आपने अपने स्टूडियो में अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। एक बार सुन लीजिए। आप